नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है और खास पेशकश में आज हम बात करेंगे योगी का दम, कोरोना बेदम। लेकिन ये हम क्यों कह रहे हैं, तो चलिए आपको बताते हैं। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों के साथ ही महाराष्ट्र में जहां कोरोना वायरस संक्रमण के कारण स्थिति गंभीर हो रही है, वहीं उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में कोरोना वायरस से संक्रमित अब एक भी व्यक्ति नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ की इस महामारी के खिलाफ मिशन मोड में काम करने का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। ट्रैक, टेस्ट एंड ट्री के फॉर्मूले को सख्ती से लागू करने के कारण ही देश की सर्वाधिक जनसंख्या वाले प्रदेश में स्थिति काफी नियंत्रण में है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के सेकंड स्ट्रेट का उत्तर प्रदेश में भी काफी प्रकोप रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पॉजिटिव हो गए थे। इससे उबरने के बाद उन्होंने बड़ा अभियान चलाकर उत्तर प्रदेश को काफी राहत वाली स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। उत्तर प्रदेश में 75 में से 7 जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण का अब एक भी केस नहीं है। सूबे के अलीगढ़, चित्रकूट, हाथरस, कसगंज, महोबा, शामली व श्रावस्ती में अब कोविड का एक भी संक्रमित नहीं है। 7 जिले रविवार को कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए थे। इसके साथ ही बीते दिनों किसी भी जिले में दोहरे अंक में नए केस की पुष्टि नहीं हुई। 47 जिलों में संक्रमण का एक भी नया केस सामने नहीं आया, जबकि 28 जनपदों में इकाई अंक में मरीज पाए गए। ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट की नीति के अनुरूप सभी जरूरी प्रबंध हैं। योगी के ट्रिपल टी का बड़ा असर। यूपी में 24 घंटे में 2,54,771 कोविड सैंपल की जांच की गई। 56 नए संक्रमित मिले। 69 लोग कोरोना के संक्रमण से मुक्त भी हो गए। 24 घंटे में पॉजिटिविटी दर 0.02% रही। प्रदेश में कोरोना की रिकवरी दर 98.6%। अब तक 16,83,000 से अधिक संक्रमण से मुक्त होकर स्वस्थ हो चुके हैं। देश में कोविड टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। अब तक उत्तर प्रदेश में 4,03,54,000 से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन की डोज दी गई है। यह संख्या किसी एक राज्य का सर्वाधिक वैक्सीनेशन है। कोविड वैक्सीनेशन का कार्य निरंतर संचालित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि टीकाकरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान स्वास्थ्य एवं चिकित्सा कार्यों में सेवा देने वाले तकनीशियों की सेवा भावना सराहनीय है। राज्य सरकार अब सीएचसी और पीएचसी आदि स्थानों पर हेल्प एटीएम की स्थापना करा रही है। इस संबंध में इन तकनीशियों को प्रशिक्षण देकर इनकी सेवाएं ले जा सकती हैं। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। तो योगी आदित्यनाथ का ट्रिपल टी फॉर्मूला उत्तर प्रदेश के लिए कारगर साबित हो रहा है, जिसका अंदाजा आपने रिपोर्ट से लगाया कि 7 जिले संक्रमण से मुक्त हो गए हैं, जबकि हम दूसरे राज्यों में जो देख रहे हैं संक्रमण के मामले रफ्तार पकड़ रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी का दम देखने को मिला है और यही असर है कि कोरोना बेदम हो गया। चलिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता भी इस वक्त अधिक जानकारी के साथ जुड़े, सीधे उनकी तरफ रुख कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ भरत सेठी, हमारे संवाददाता लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीन चौहान हमारे संवाददाता आगरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। केपी सिंह हमारे संवाददाता श्रावस्ती से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सीधे राजधानी लखनऊ की तरफ रुख करते हैं। भरत, मुख्यमंत्री का ट्रिपल टी का फॉर्मूला असरदार साबित हो रहा है। सबसे पहले क्या जानकारी आपके पास, 24 घंटे की बात करें, क्या मामले हैं, क्योंकि 7 जिले संक्रमण मुक्त हो गए हैं। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की स्थिति बेहद खराब हो गई थी, बेहद चिंताजनक थी। लेकिन जिस तरीके से नीतियां बनाई गई, मुख्यमंत्री तमाम बैठकें करके और तमाम तरीके खुद कवायद करे, खुद हॉस्पिटलों का निरीक्षण करा, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में खुद दौरे किए, कहीं ना कहीं जो उनकी नीतियां थी सफल होती साफ तौर पर नजर आ रही हैं। अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो 24 घंटे के अंदर लखनऊ में 4 मामले सामने आए हैं और 12 लोग डिस्चार्ज हुए हैं।
अगर कुल एक्टिव केसों की अगर बात करते हैं तो 115 केस एक्टिव है। बहुत ही कह सकते हैं इसको, जिस तरह से नीतियां बनाई गई थी, बहुत नीतियां सफल हुई हैं। और दूसरी जो वेव थी बहुत खतरनाक साबित हो रही थी उत्तर प्रदेश के। रोजाना कई मौतों के आंकड़े, कई लोग मर रहे थे, अपनी जान को गंवा रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं सड़कों पर उतरे और तमाम तरीके के हॉस्पिटलों का निरीक्षण किया, चाहे वो हॉस्पिटल बेड की बात की जाए, चाहे वो ऑक्सीजन प्लांट की बात की जाए, तमाम जिलों में उन्होंने खुद जाकर निरीक्षण किया। उसके बाद जो अब स्थिति है, राहत की सांस जरूर ले सकते हैं, लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि जो तीसरी वेव है, तीसरी वेव हमारे लिए कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकती है, लेकिन उसके लिए भी लगातार प्रयास किए गए और उत्तर प्रदेश में कई जगह ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कवायद चल रही है। और बच्चों की अगर बात करें, जो कवायद रूप से बच्चों को बताया जा रहा था, जो तीसरी वेव है वो बच्चों के लिए काफी खतरनाक साबित होगी। उसके लिए भी लगातार उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार लगातार प्रयासरत है। और हॉस्पिटलों में बात करें, पीकू जो बेड्स है उसकी भी तैयारी कर चुके हैं, वेंटिलेटर्स की संख्या को भी बढ़ाया जा रहा है। लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उन्हीं के जो कार्य हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत उन्होंने करी, सेकंड वेव जो जिस तरह से स्थिति उत्तर प्रदेश की पैदा हो गई थी, आज राहत की सांस जरूर जनता ले रही है और लखनऊ वासी ले रहे हैं। जी, तो राहत की सांस जनता ले रही है, क्योंकि दूसरी लहर की जो तस्वीर हमने देखी उसके बाद कुछ सख्त और कुछ कड़े फैसले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से लिए गए। अजेंद्र हमारे साथ है। अजेंद्र, ट्रिपल टी का मुख्यमंत्री का फॉर्मूला जमीनी स्तर पर क्या असर दिखा रहा है, बताएं। हाँ देखिए, बिल्कुल अगर बात कर लेते हैं हम कोरोना की दूसरी लहर की, तो कोरोना की दूसरी लहर ने काफी तबाही यहाँ पूरे भारत में मचाई। और उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो एक समय वो था जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा यहाँ पर मरीज मिल रहे थे। आगरा की अगर हम बात कर लेते हैं, आगरा में सरकारी आंकड़ों में ये मौतों का आंकड़ा 2 से 4 मौत डेली का था, लेकिन हकीकत में शमशान और जो कब्रिस्तान है यहाँ पर जगह नहीं थी बॉडी को जलाने के लिए या बॉडी को दफन करने के लिए। तो ये आलम यहाँ का था। लेकिन जिस तरह से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली, और ऐसा नहीं है कि जहाँ लापरवाही थी तो उनके ऊपर भी एक कड़ी कार्रवाई की गई। आगरा में जो एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को भी बदला गया, लेकिन जिस तरह से मेहनत रंग लाती है और वो करके दिखाया है। अगर आगरा की हम वर्तमान की बात कर लेते हैं तो पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करते हैं तो एक भी मरीज यहाँ पर कोरोना का नहीं है। 31 मरीज मात्र एक्टिव हैं, जहां ये हजारों की संख्या में थे, लेकिन अब ये मरीज एक्टिव 31 रह गए हैं। क्योंकि जिस तरह से कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी सूबे के मुखिया ने की है, और आज सुबह ही जिस तरह से निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश में कोई भी अगर अन्य राज्य का व्यक्ति आता है और उन राज्य का जिनका पॉजिटिविटी रेट 3% से ज्यादा का है, तो उनको उत्तर प्रदेश में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। सिर्फ छूट उन्हीं को मिलेगी जो नेगेटिव रिपोर्ट दिखाएंगे और उसके बाद यहाँ दोनों डोज, जो कोरोना की वैक्सीन की दोनों डोज लगा चुके हैं, उसके बाद ही ये प्रवेश कर सकेंगे। तो इस तरह के जो फैसले हैं योगी आदित्यनाथ की और उनकी टीम, कोविड की टीम जो उनके साथ लगातार जो काम कर रही थी, साथ ही साथ उनका सख्त होना और उनका निर्देशित करना एक जनता के लिए काफी फायदे की चीज साबित हुआ है। क्योंकि अब जो आंकड़े हैं ये नाम मात्र के आंकड़े हैं। हालांकि तीसरी लहर का डर लगातार सभी प्रदेश की सरकारों को है। जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार कह रहे हैं कि तीसरी लहर का डर है। लेकिन अगर तैयारियों की हम बात करते हैं तो आगरा में ये 100 बेड का बच्चों के लिए वार्ड बनाया गया है, 2 ऑक्सीजन के प्लांट की तैयारी कर ली गई है। साथ ही साथ लगातार प्रशासन निर्देशित कर रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है अजहर की जिस तरह से कोरोना का डर लगातार यहाँ खत्म हो रहा है, कई राज्यों की हम बात कर लेते हैं, जैसे कि हम मिजोरम की बात कर लेते हैं, यहाँ और भी कई राज्यों की बात कर लेते हैं जहां पर अभी भी लॉकडाउन लगाया गया है। तो जिस तरह से आलम उत्तर प्रदेश का है, जो उत्तर प्रदेश के हालात थे बिल्कुल सुधारे गए हैं, जनता के लिए एक राहत की बात है। लेकिन अब इस समय सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो एक जनता की बनती है, क्योंकि लगातार जो सूबे के मुखिया और देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि तीसरी लहर से बचना है, उसके बचाव में रहना है। बच्चों के लिए ये वेव काफी खतरनाक बताई जा रही है। और हालांकि कोरोना का कहर कितना बड़ा होता है, ये जिन लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खोया है उसका डर उन लोगों को मालूम है। लेकिन हम जनता से एक अपने कैरियर के माध्यम से एक यही संदेश देना चाहते हैं कि हालांकि उत्तर प्रदेश में काफी राहत है, अन्य राज्यों के मुकाबले अगर देखा जाए तो यहाँ राहत काफी ज्यादा है। लेकिन लोगों को अभी लापरवाही नहीं बरतनी होगी, क्योंकि कई जगह पर सड़कों पर देखा जा रहा है। बड़ी बात अजेंद्र आपने कही कि मुख्यमंत्री तो काम कर रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी को भी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा, क्योंकि तमाम साइंसदान तीसरी लहर के लिए आगाह कर रहे हैं। हमारे साथ केपी सिंह हमारे संवाददाता श्रावस्ती से जुड़े हुए हैं। केपी सिंह, श्रावस्ती की तस्वीर किस तरह की देखने को मिल रही है? मुख्यमंत्री का ट्रिपल टी का फॉर्मूला श्रावस्ती में किस तरह से काम कर रहा है और उसका क्या असर देखने को मिल रहा है? केपी सिंह बताएं।
बिल्कुल आदित्य जी, जैसे कि हम आपको बताना चाहेंगे, श्रावस्ती जो प्रदेश का कोरोना मुक्त होने वाला जिला था, वो सबसे पहला जिला था। आज के लगभग 15 दिन पहले ही श्रावस्ती में केस जो है कोरोना के, वो शून्य हो चुके थे। ये निश्चित ये जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्रिपल टी का फार्मूला था कि ट्रेसिंग, टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट का, उसी के ऊपर काम किया गया। और निश्चित यहाँ जिला प्रशासन को इस बात के लिए साधुवाद देना होगा। जिला प्रशासन ने भी उस जो मुख्यमंत्री का संकल्प था कोरोना मुक्त का, उसको जो है आगे बढ़ाया और लगातार कोरोना के मरीजों की देखभाल की और उनको सही समय पर सही उपचार दिया, जिससे श्रावस्ती जो है इस प्रदेश के 75 जिलों में से सबसे पहला जिला बना जो कोरोना मुक्त हुआ था। जहां तक हम आपको अगर श्रावस्ती के आंकड़ों पर अगर ध्यान दिलाना चाहें तो निश्चित ही श्रावस्ती में, क्योंकि जब पिछले वर्ष कोरोना शुरू हुआ था तब से अब तक मात्र 4494 केस ही रजिस्टर्ड हुए, और जिनमें से जो प्रबंधन था उसके लगातार अच्छे इंतजामों के चलते मृत्युदर यहाँ बहुत ही कम रही और मात्र 35 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। आरिफ, हम आपको बताना ये भी चाहेंगे कि जहां तक जांच की अगर बात की जाए तो श्रावस्ती में अब तक RT-PCR की लगभग 1,97,000 जांचें, एंटीजन की लगभग 2,20,000 और ट्रूनाट की 4,18,000 से ऊपर जांचें हो चुकी हैं। इसके अलावा श्रावस्ती में लगातार प्रबंधन कोरोना आगे न आए इसके लिए प्रयास कर रहा है, और उसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने केपी सिंह, जो प्रयासों की बात आपने कही, किस तरह के प्रयास चल रहे हैं? क्योंकि तीसरी लहर को लेकर साइंसदान, वैज्ञानिक तमाम बातें कह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि 7 जिले जो हैं उत्तर प्रदेश के वो कोरोना संक्रमण मुक्त हो गए हैं, लेकिन तैयारियां आगे किस तरह की चल रही हैं श्रावस्ती में, ये भी बताएं। मैं वही आपको बता रहा हूं कि श्रावस्ती में जो है जो ट्रिपल टी का फार्मूला है वो अभी भी टेस्टिंग ट्रीटमेंट का जो है वो जारी है लगातार, और DM श्रावस्ती और जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उनके द्वारा जो है एक ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना की निगरानी के लिए 397 और शहरी क्षेत्रों में 37 समितियों का गठन किया गया है। ये समितियां उन लोगों से लगातार संपर्क में हैं जो अब तक कोरोना के तो मरीज रह चुके हैं, किसी प्रकार के उनमें लक्षण पाए गए हैं, तो उनके जो सगे संबंधी या उनके संपर्क में जो आए हुए लोग हैं उनकी लगातार उनके द्वारा निगरानी की जा रही है, उनकी जांच की जा रही है, उनको जो आवश्यक दवाएं हैं वो मुहैया कराई जा रही हैं। अब हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जो तीसरी लहर की आशंका है उसके लिए अगर तैयारियों की हम बात करें तो श्रावस्ती के में जो है 100 बेड का कोविड का अस्पताल जो है उसको डेवलप कर लिया गया है, और 2 जगहों पर जहां की हम एक पहले देखते थे कि भंगा CHC जो कि कोविड हॉस्पिटल के रूप में परिवर्तित किया गया था वहां पर भी, और एक नया अस्पताल जो सोनवार CHC को डेवलप किया गया है कोविड हॉस्पिटल के रूप में 100 बेड का, वहां पर भी लगभग जो ऑक्सीजन प्लांट है इसको लगाने का काम लगभग पूरा हो गया है। तो ये कहा निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो कि तीसरी लहर की जो की आशंका जैसे कि जताई जा रही है कि 2 से 3 हफ्तों में वो आ सकती है, तो उसके लिए शासन और लगातार काम कर रहा है, और उसका जो नतीजा है वो भी दिखाई दे रहा है कि लगातार 15 दिन से श्रावस्ती में कोई भी नए केस अभी तक फिलहाल देखने को नहीं मिले हैं। तो ये बहुत अच्छी खबर केपी सिंह हमें बता रहे हैं, 15-20 दिन से श्रावस्ती में कोई भी संक्रमण का केस देखने को नहीं मिला है। 7 जिले उत्तर प्रदेश के संक्रमण मुक्त हो गए हैं। बड़े पैमाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्रिपल टी फॉर्मूला ज़मीन पे उतारा जा रहा है। जो कोरोना की वैक्सीन नहीं लगाए हैं उन्हें उत्तर प्रदेश में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। पॉजिटिविटी रेट जिनका बेहतर है वही उत्तर प्रदेश में दाखिल हो सकते हैं। तो कई ऐसे नियम बनाएंगे जिसके तहत यूपी में कोरोना की तीसरी लहर ना आए, इसकी पुरजोर तरीके की कोशिश की जा रही है। भरत, राजधानी लखनऊ में आप हैं, तीसरी लहर के बारे में आगाह किया जा रहा है। हमने दूसरी लहर की एक तस्वीर भी देखी। मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन जब भी हमने देखा ये लहर आती है तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं वो कम पड़ने लगती हैं। लखनऊ में किस तरह की, जिसे कह सकते हैं वो तैयारियां की जा रही हैं आने वाली तीसरी लहर के मद्देनज़र? बेड के लिहाज से हम बात कर लें, वेंटिलेटर के लिहाज से हम बात कर लें, ऑक्सीजन के लिहाज से बात कर लें, तमाम व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो भारत। और देखिए, बिल्कुल आपको साफ तौर पर बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। तीसरी जो वेव है, तीसरी जो लहर है उसको देखते हुए बेड के भी इंतजाम किए गए हैं, वेंटिलेटर बेड को भी बढ़ा दिया गया है, बच्चों के लिए जो पीकू बेड्स हैं उनकी स्पेशलिटी उनको भी बढ़ा दिया गया है, और बच्चों के डॉक्टर्स भी खासकर लोगों को बढ़ाया जा रहा है। और साफ तौर पर ऑक्सीजन प्लांट की बात की है, राजधानी में भी कई ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं, पहले से भी लगे हुए हैं। जो प्राइवेट प्लांट है किसी प्रकार की जो कमी नहीं होनी चाहिए प्लांट की, लोग जो काला बाजारी होती थी उसको आपको सेकंड वेव में हम लोग को देखने को मिली, वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए। शासन
नजर आ रहा है। लेकिन हाँ, सेकंड वेव में जो हम लोग ने देखा था वो फर्स्ट जो पहली लहर थी कोरोना की इतनी घातक साबित नहीं हुई, क्योंकि पहले लोग कोरोना से घबराए हुए थे। दूसरी वेव में लापरवाही ज्यादा हुई थी, क्योंकि लापरवाही लोग मार्केट में निकल रहे थे, तमाम कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं हो रहा था, तमाम तरीके से जो नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, इसका सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था। उसके बाद जो देखने को मिला वो सबने देखा पूरे उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या हो गई थी। अब आपको बता दें, राजधानी लखनऊ का जो अभी भी हाल है, बाजारों की बात की जाए, तीसरी लहर नजदीक है। तमाम मुख्यमंत्री भी और चाहे प्रधानमंत्री भी संकेत दे चुके हैं, जल्दी ही तीसरी लहर है वो आ सकती है। उसके बावजूद भी मार्केट के में जो हाल है, भीड़ भाड़ वाले एरिया में अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। तमाम तरीके से होटल्स है जो ठेले लगाते हैं, वहां पर किसी प्रकार के कोविड नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। ये बड़ी बात भरत ने कही कि एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्रिपल टी फॉर्मूला है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों की बड़ी लापरवाही भी देखने को मिल रही है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। योगी का दम, कोरोना बेदम, जिस पर हम बात कर रहे हैं, और सीधे अपने संवाददाता के पास चलते हैं। अजिंद चौहान हमारे संवाददाता आगरा से इस वक्त हमारे साथ है। अजिंद, आगरा में तीसरी लहर को लेकर किस तरह की तैयारी है? ट्रिपल टी का फॉर्मूला तो चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच भविष्य की किस तरह की तैयारी कर रखी गई आगरा में, जिला प्रशासन ने बताया? हाँ देखिए आरिफ, अगर हम तैयारियों की बात कर लेते हैं तो जिस तरह से दूसरी वेव का जो कहर देखने के लिए मिला और प्रदेश के सभी जिलों में हाहाकार मचा ऑक्सीजन के लिए, सबसे मेन चीज थी वो ऑक्सीजन और बेड की जो व्यवस्था नहीं हो पाना, जिसकी वजह से तमाम हम तस्वीरें देखने के लिए मिली जो कि संवेदनाओं को झकझोर देने वाली तस्वीरें थी। तो उसी चीजों से, उसी कहर के से जायजा जो सबक सीखा है। और अब अगर सरकार और प्रशासन की हम बात कर लेते हैं, आगरा पे हम बात करते हैं तो आगरा में एक एसएन मेडिकल कॉलेज में और एक एलईडी लाइन में 2 ऑक्सीजन के प्लांट का काम शुरू हो चुका है। जल्द से जल्द ये प्लांट सुचारू रूप से स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की किल्लत भारी मात्रा में देखी गई थी। वहीं हम बेड की अगर बात कर लेते हैं तो आगरा में जो जूता उद्योग के जो कारोबारी हैं, उन्होंने 300 बेड का एक अस्थायी बेड प्रशासन के साथ मिलकर एक अस्थायी 300 बेड का अस्थायी हॉस्पिटल तैयार कराया गया है, जो कि सुप्रदर्शनी के लिए काम आता था। वहां पर 300 बेड की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ जो अस्पताल कोविड हॉस्पिटल बनाया गया था, उनमें बेडों की क्षमता बढ़ाने की बात की गई है। तो अगर तैयारियों की हम बात करते हैं तो बच्चों का वार्ड भी यहाँ पर बनाया गया है। एसएन मेडिकल कॉलेज में 100 बेडों का यहाँ वार्ड बनाया गया है, क्योंकि जिस तरह से तीसरी लहर को बच्चों के लिए खतरनाक होना बताया जा रहा है, तो उस तरह की प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं। जगह जगह पर अगर हम आगरा के पास चौराहे की बात करते हैं तो वहां पर कोरोना की गाइडलाइन का पालन करने के लिए माइक पर अनाउंसमेंट होते हुए स्पीकर लगे हुए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि तीसरी लहर का कहर आने वाला है, दूसरी लहर निकल के जा चुकी है, अभी कोरोना गया नहीं है, लेकिन आम जनता द्वारा सड़कों पर जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, ठीक है, आम जनता की बात अजिंद कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में या तहसीलों की बात करें तो आम जनता बड़े पैमाने पर लापरवाह दिख रही। केपी सिंह, ये तीसरी लहर के बारे में साइंसदान कह रहे हैं कि बच्चों पर इसका ज़्यादा असर होगा, खासकर बच्चों के लिए हम बात करें तो वहाँ पर श्रावस्ती में किस तरह की तैयारियाँ की जा रही हैं आने वाली तीसरी लहर के मद्देनजर, अगर केपी सिंह देखा जाए तो? जी बिल्कुल आयुष, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए जो बच्चों के लिए तो अभी कोई खास इंतजाम दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जो अब तक कोरोना का जो प्रकोप रहा है वो लगभग ज्यादातर जो है ज्यादा उम्र वालों के ऊपर ही दिखा है, बच्चों के ऊपर ऐसा कोई प्रभाव दिखा। लेकिन हाँ, इस बार जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जो तीसरी लहर आएगी उसमें बच्चे ज्यादा प्रभावित होंगे। हालांकि इसके लिए कोई अलग से अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है और ना ही टीकाकरण में उनके लिए भी कोई जो है व्यवस्था की गई। टीकाकरण भी 18+ वालों का ही हो रहा है। जहाँ तक हम बात करें तो जो जिला प्रशासन की या स्वास्थ्य विभाग की, तो अभी टेस्टिंग और ट्रेसिंग के फार्मूले पर ही काम कर रहा है।
और लगभग 8 लाख से ज्यादा लोगों को यहाँ पर जो है कोरोना की जांच की जा चुकी, जैसा कि जो आंकड़े सरकारी विभाग द्वारा दिए गए हैं। तो निश्चित ही ये कहा जा सकता है कि जो स्वास्थ्य महकमा है वो लगातार टेस्टिंग और ट्रेसिंग के फार्मूले पर काम कर रहा है और उसी के आधार पर ट्रीटमेंट भी किया जा रहा है। जो मुख्यमंत्री जी का 333 का फार्मूला है उसी के आधार पर काम किया जा रहा है। और जो जैसा कि अभी हमारे आगरा के साथी ने बताया कि जिस तरीके से भीड़ बाजारों में नजर आ रही है वो श्रावस्ती में भी देखने को मिल रही है। लगातार प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी बार बार इस चीज के लिए आगाह किया जा रहा है कि तीसरी लहर आने वाली है और हमारे देश के कई प्रदेशों में जो है इसका जो है असर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि श्रावस्ती अभी उस चीज से काफी दूर है, लेकिन इसके बावजूद अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा इस बचाव का उपाय है, चाहे वो बच्चों के लिए हो चाहे वो बड़ों के लिए हो। तो अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो निश्चित ही ये हम खुद कोरोना को आमंत्रण दे रहे हैं इस तरीके से बाजारों में या अन्य बड़ी बात। भरत से भी मैं चाहूंगा, भरत, तीसरी लहर को लेकर जो बच्चों की बात कही जा रही है राजधानी में, उसको लेकर किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही है? भरत, देखिए, बच्चों की लहर जो बताई जा रही है, जो तीसरी लहर है वो घातक साबित होगी। उसमें तमाम डॉक्टर्स की टीम भी बना दी गई है और निगरानी टीम भी है जो बच्चों जैसे घर घर जाकर देख रही कौन कौन बीमार है, बच्चे की स्थिति क्या है, घर में छोटा बच्चा है, सब जानकारी जो है सरकार वो कलेक्ट कर रही है। साफ तौर पर बच्चों के लिए जो वेंटिलेटर की व्यवस्था कर दी गई, पीकू जो रूम है उसकी भी तैयारी की जा रही है। तमाम हॉस्पिटलों तमाम हॉस्पिटल में तैयारी की जा रही है, लेकिन साफ तौर पर बेहद सावधानी बरतनी जरूरी है। ये बच्चों तक पहुंचती है जब हम लोग बाहर जाएंगे, हम लोग कोविड गाइडलाइंस का नियमों का पालन नहीं तभी हमारे थ्रू ही बच्चों तक पहुंची। सावधानी ही बरतना बहुत आवश्यक है। दूसरी लहर का जो मेन कारण था वो सावधानी नहीं बरती गई। तीसरी लहर साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोल चुके हैं कि कोरोना अपने आप नहीं आता, उसको हम लोग लेने जाते हैं। जिस तरीके से टूरिस्ट प्लेसों पे जो हाल चल रहा है, जिस तरीके से होटल्स जो फुल है, कमरे तमाम तरीके से फुल है, कहीं ना कहीं बुलावा दे रही है कोरोना की तीसरी लहर को जल्दी। लेकिन तमाम तौर पर जब तक सरकार, बड़ी बात भरत आपने कही कि कहीं ना कहीं बुलावा दे रही तीसरी लहर को, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अच्छा काम कर रहे हैं। ट्रिपल का फॉर्मूला जमीनी स्तर पर अच्छा काम कर रहा है। फिलहाल अजयन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। केपी सिंह आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भरत आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो योगी का दम कोरोना बेदम हो गया है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको आगाह रहने की ज़रूरत है तीसरे लहर से, और साथ ही साथ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करना है। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।